पाकिस्तान का आईसीसी हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से बाज़ाब्ता इनकार। पीसीबी का कहना है ये नहीं हो सकता, आईसीसी हमें भारत जाने का कहे और वो ना आए। पीसीबी ने मुतालबा किया कल की मीटिंग से पहले हमें कोई काबिल कबूल हल बताया जाए। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, जो मामला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, आपको मामला किस जानिब जाए दिखाते थे हैं? जी, अब तो मामला और पेचीदा हो गए। अभी कुछ देर पहले मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि पीसीबी ने आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की, जिसमें शायद वोटिंग तक की नौबत जाए, उससे पहले ही पीसीबी ने आईसीसी को आगाह कर दिया है। और साथ में ये कहा है कि इस मीटिंग से केवल पीसीबी को कोई बताया जाए कि इस मसले का कोई काबिल कबूल हल है, ताकि फिर हम तैयार होकर मीटिंग में आए और किसी फैसले तक पहुंचने में हमें आसानी हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाकर खेलते रहे और उनकी टीम यहाँ ना आए। और पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी में किसी मुल्क को भी शरीक नहीं करेंगे। ये ताज़ा तरीन जो पेशरफ है, और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता चलूं कि जब 100 दिन पहले एक आगाज होना था, तो इसका शेड्यूल जारी किया जाना था, तो उस वक्त इंडिया ने कुछ दिन पहले उससे बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को बताया कि जी हमारी गवर्नमेंट बना कर रही है। हालांकि पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अंधेरे में रखा और पाकिस्तान काफी अर्से बाद मेजबानी कर रहा है, तो उसकी खुशियों में रंग डालने की कोशिश की। हर बार ऐसा होता है, पाकिस्तानी टीम वहां जाकर खेलती है। देखो, शायकीन क्रिकेटर क्या चीज है कि जी पाकिस्तान वहां जाके खेल रहा है और इंडिया तो यहाँ आता नहीं है। तो इस बार पीसीबी ने, खासतौर पर मोहसिन नकवी ने, एक बहुत सख्त एक मौक़िफ़ अपनाया कि जी हमारे लिए कौमी इज्जत ज्यादा अहम है, पैसे से भी ज्यादा, और हम लोग इसलिए बनेंगे। और वाकई अगर पाकिस्तान इसको मान जाता तो उसको इजाफी पैसे की भी पेशकश हो रही थी, लेकिन इससे मसला जो का तू बरकरार रहता। और ये पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाकर अच्छा किया है। इससे आइंदा के लिए वंस फॉर ऑल इस इशू को हल करने में मदद मिलेगी। और हो सकता है कि आईसीसी ऐसा भी कर दे कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है तो ठीक है, पाकिस्तान की टीम भी इंडियन है, और कभी भी कोई ऐसा इवेंट है तो कोई इसी तरह हाइब्रिड मॉडल हो, तो ये एक बराबर का सोल्यूशन होगा। शायद पीसीबी चाह भी इसी तरह रहा है। और अब देखते हैं कि कल की में क्या होता है, अगर वोटिंग तक बात पहुंची तो फिर क्या होता है। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान ने इस क्लियर करके अच्छा ही किया। एक गैर यकीनी जो छाई थी, कल हो सकता था कि वोटिंग में पाकिस्तान को हरा कर और फिर कहा जाता है कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की, या तो मेजबानी ले ली है पाकिस्तान से, या हाइब्रिड मॉडल थोप दिया जाता। उससे पहले ही पाकिस्तान ने मीटिंग से पहले ही अपना मौक़िफ़ बड़ी अच्छे अंदाज में आईसीसी को आगाह कर दिया। अब देखना ये है कि आईसीसी क्या रिप्लाई करता है। पहली मीटिंग होनी है और पीसीबी ने कहा है उनको मीटिंग से पहले जवाब दिया जाए इस बात का कि क्या आगे की आईसीसी की हिकमत अमली है और क्या वो काबिल कबूल होगा पीसीबी के लिए। तो वो ये भी हो सकता है कि पीसीबी को लगा ऐसा कि जी कोई अपने वन वे कोई ऐसा वन साइडेड कोई डिसीजन हो रहा है, तो फिर मीटिंग में जाने का फायदा क्या। लेकिन उम्मीद यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आईसीसी अगर कोई ऐसा सोल्यूशन ले आती है सामने जिससे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो तो कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का ना मानना और इंडिया का यहाँ ना आना इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी या तो मुलतवी हो जाएगी या फिर पाकिस्तान से मेजबानी मुकम्मल तौर पर लेने का भी हो सकता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है मामला। कल इस तरह की कुछ बातें आई थी कि पाकिस्तान को पैसे की भी लालच दी जा रही है, लेकिन रात को काफी देर से मोहसिन नकवी साहब की जो मीडिया से बातचीत थी, उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया था कि पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने मौक़िफ़ की तरफ जाएंगे कि जी हमारी बात वहाँ मानी जाए कि हाइब्रिड मॉडल क्यों हो। क्योंकि जब सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं सिवाय इंडिया के और अच्छी तरह खेल कर गई हैं, तो एक टीम का इनकार करने का क्या जवाब है। और पाकिस्तान जो भी आईसीसी का इवेंट है वहाँ इंडिया जाकर खेलती है, वर्ल्ड कप में भी गई थी, तो फिर एक इंडिया वन वे ट्रैफिक क्यों चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज है उसकी वजह से मामला जो है काफी अब गर्म हो चुका है कल की मीटिंग से पहले ही। लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। कई इंडियन मीडिया ये भी बातें फैला रहे थे कि जी पाकिस्तान शायद मान जाए पैसे की वजह से, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कोई पैसा नहीं, जो कौमी इज्जत और कौमी वकार है उसको अहमियत दी जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और आईसीसी के लिए भी शायद ये बड़ा धचका हो। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं किया,
लेकिन एक तरह से उनको इतनी आसानी भी अब हो चुकी है कि कल की मीटिंग से पहले उनको पता है कि जी अब करना क्या है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान को भी एक रिलीफ मिल चुका होगा पीसीबी को, चलो अब अपने आपके सारे कार्ड शो कर दिए, अब देखते हैं आगे से आईसीसी क्या जवाब देती है। और तो जो शायकीन का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे वो भी इसी तरह का था कि जी हमारी टीम हमेशा जाती है, वो लोग तो आते नहीं है, तो इस मसले को हल करना चाहिए। तो अब ये पहला एक बड़ा स्टेप हमें उस तरफ जाता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मामला हल हो सकता है। जो मामला हल हो सकता है। सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। जाहिद मकसूद स्पोर्ट्स एडिटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आप कहिएगा, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, कितना स्ट्रांग है पाकिस्तान का मौक़िफ़, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी तो बार बार ये कह चुके हैं कि वो अपने उस मौक़े पर कायम है कि हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे और भारत को यहाँ पर आकर खेलना होगा। लेकिन अब जबकि क्योंकि पहले मीडिया जराए से ये न्यूज़ आई थी कि कल जो है मीटिंग हो रही है 17 रुकनी आईसीसी के बोर्ड की, जो कि खसूसी मीटिंग है या उसको इमरजेंसी मीटिंग कहना चाहिए। अब क्योंकि पाक पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर उनको आगाह कर दिया कि हमें बताया जाए कि इसमें क्या करना है, और मेरा ख्याल है कि जब तक बातचीत नहीं होगी मसले का हल कैसे निकलेगा। तो वैसे तो ठीक है कि वोटिंग तक ये बात जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोटिंग तक बात जाएगी, क्योंकि इस वक्त मसला है पाकिस्तान और इंडिया का, ये तमाम मुल्कों का नहीं है। तमाम मुल्क तो चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी मुल्क चाहेंगे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां होंगी, आईसीसी से उसकी पेमेंट मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, क्रिकेट एक्टिव रहती है। लेकिन वोटिंग तक ये मामला नहीं जाना चाहिए। गुफ्तो-ओ-शनीद के साथ बोर्ड ने एक अच्छा स्टेप किया, उनको बाज़ाब्ता आगाह कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर में आएगी आईसीसी, लेकिन कोई ना कोई हल इसका टेबल पर ही होगा कि भारत एक मैच खेले या ना खेले, या कोई ना कोई हल होगा, या पाकिस्तान को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तो वो उस पर पाकिस्तान राजी होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका हल कोई ना कोई टेबल पर ही और गुफ्तो-ओ-शनीद से निकाला जाएगा, जहां तक ये बात पहुंच चुकी है। ठीक है, सलीम खालिक, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि आईसीसी भारत के रवैये को एतदाल में लाने में नाकाम रही है? आईसीसी को क्या किरदार अदा करना चाहिए था? अब तक उस तरह से क्यों नहीं आईसीसी की जानिब से फैसला किया गया? जी 100% ऐसा ही है। आईसीसी बिल्कुल इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला उसने किरदार अदा किया इंटरनेशनल के बजाय, और उसकी यही तवज्जो थी कि किसी तरह बस इंडिया को खुश रखा जाए। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं जय शाह, वो आईसीसी की भी सरबराही संभालने वाले हैं आइंदा कुछ दिनों में, तो जाहिर है उनको कोई नाराज भी नहीं करना चाहते। वैसे भी ये होता है कि पैसा कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा आता है, तो ठीक है कि इंडिया को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। तो इस वजह से जैसे ही पाकिस्तान ने उनको लेटर लिखा था कि जी हमें बताया जाए कि इंडिया ने आपको कैसे आगाह किया, क्या वर्बली बोला या कोई लेटर भेजा है, क्या वजूहत बताई, हमें उसको आगाह तो किया जाए। लेकिन आईसीसी ने कोई पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। इट्स बीन उनके पास रिटन में कुछ नहीं था, ज़बानी तौर पर उसको कहा गया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। तो ये नॉन प्रोफेशनल रवैया था बीसीसीआई का भी, और इसका पाकिस्तान ने भी अच्छी तरह बिल्कुल इस केस को आगे लेकर चला, क्योंकि अगर अभी भी पाकिस्तान इस चीज को मान लेता तो फिर बाद में भी यही होता रहता और ये मसला कभी हल ही नहीं होता। अब एटलीस्ट पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, तो अभी ये मामला हल होने की तरफ तो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह है, जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का नहीं था, वो बाकी क्रिकेट बोर्ड वालों का भी यही एक तरह से राय है। क्योंकि आईपीएल जब होती है तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि प्लेयर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ और जो बोर्ड हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपने प्लेयर दी, जो ये आपका हिस्सा रहता है। फिर ये जब ये आईसीसी की आमदनी का शेयर होता है तो ये बड़े बोर्ड ज्यादा ले जाते हैं मिलकर सारे, पाकिस्तान को बहुत कम मिलता है। तो इन सब के एक दूसरे के साथ वफादात वाबस्ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी नहीं जाती, इसलिए अपने एक तरफा फैसले करते रहते हैं। अब पहली बार जब से देख रहा हूँ ये सारे मामला, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई सख्त स्टैंड लिया है। क्योंकि जब एशिया कप हो रहा था, इंडिया ने रिफ्यूज किया आने से, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल मान लो, और काफी इसरार किया जय शाह से कि प्लीज मान लो, और फिर हाइब्रिड मॉडल हुआ। सबने देखा कितना बुरी तरह फ्लॉप हुआ एशिया कप, बारिश की वजह से लॉजिस्टिक भी इश्यूज हुए, आने जाने में भी प्लेयर्स को, तो ये कोई हल था नहीं। तो अब आईसीसी के पास पहले जो गलतियां पास्ट में उसने की, अब उनको सही करने का एक मौका है। जैसे कल एक मीटिंग हो रही है, उससे पहले वो उनको चाहिए कि सोचें हल क्या है, हल रखिए, पाकिस्तान को बताएं
तो पाकिस्तान के लिए उनमें से जो भी काबिल सही। कबूल हल होगा वो माइंड बना के कल की मीटिंग में शरीक होगा, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा एक फैसला सामने आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिद मकसूद साहब स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।